हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आपका अपने चैनल मैथ पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या 9th हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर 12 में हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेहद टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम त्रिकोणमिति के बारे में, टेक्नोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 12 तक बीएससी लेवल हर जगह इसका ज़रूरत पड़ती है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एडवांस मैथ अगर आ रही है तो इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। आज हम त्रिकोणमिति की बेसिक नॉलेज के बारे में बात करने वाले। बहुत से बच्चे हैं जो नहीं जानते और इस कारण से उनका त्रिकोणमिति में बहुत कठिनाई आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने टॉपिक लिया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और ये सब बताएंगे। तो इसमें 3 यूज होते हैं वर्ड जो लिखे हुए कर्ण, लंब, आधार या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। ये 3 वर्ड यूज होते हैं यहाँ पर। तो NSP शॉर्टकट यूज करेंगे ताकि लेट ना हो। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज या परपेंडिकुलर एंगल, अगर आप नहीं पता तो देख लीजिए। इस तरह का होता है परपेंडिकुलर एंगल, ठीक है। परपेंडिकुलर एंगल कह रहे हैं, परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है, ठीक है, वो होता है समकोण त्रिभुज कोई भी, ठीक है। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो अब ये इसमें कैसे लगते हैं वो बताने वाले। जैसे कि कोई भी हमारा समकोण त्रिभुज, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज में बना रहा हूँ। यहाँ पर हमने अगर हम यहाँ पर कोण माने कि थीटा कुछ भी है, कुछ कोण माने, तो इसके जो सामने वाली भुजा होती है एकदम, उसे हम लंब कहते हैं, ठीक, या परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और जो लेटी हुई भुजा होती है, मतलब जो बेस, तो उसे हम आधार कहते हैं, आधार। और जो ये तिरछी लाइन होती है इसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इनका चुनाव करते हैं। तो मतलब कोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। फिर अगर उस परपेंडिकुलर के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो लास्ट की तीसरी भुजा बचती है उसे हम बेस कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसे एक नाम दे दें ABC। अब मेन चीज़ आती है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। मतलब जो होता है या कहें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मेन फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस यही थ्योरम कहती है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ठीक है। परपेंडिकुलर, आधार, लंब किस तरह छांटते हैं वो भी आपको बता दिया। इससे अभी दो फॉर्मूले और भी बनाए जा सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ से हम लिखें कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो लंब स्क्वायर बराबर इसे इस तरफ ले आएंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। इससे एक और बनाया जा सकता है, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। याद करने के लिए क्या करना है, अगर कर्ण का फॉर्मूला पूछा जाए तो बीच में प्लस आएगा और दोनों को जोड़ देंगे जो बची हुई जा। लेकिन बाकी जो लंब और आधार की बात आएगी तो बीच में आएगा माइनस। सबसे पहले कर्ण लिखेंगे, वहाँ लास्ट में जो आखिरी वाली वजह, जैसे लंब है यहाँ पर तो अब क्या आएगा कर्ण स्क्वायर, अब बचा क्या आधार, तो माइनस आधार स्क्वायर। ये हो गए हमारे याद करने के तरीके, ठीक है। अब इनका यूज किस तरह करते हैं वो भी अभी जान लेंगे। ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम्स। यूज किस तरह करेंगे तो थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको बेसिक। जैसे इस तरह कोई दिया है, यहाँ पर उन्होंने कोई एंगल दे दिया कि थीटा है, कुछ भी है, 5 दे रही है या 3, ठीक है। अब उन्होंने कहा है ABC, उन्होंने कहा है AC निकालिए। AC क्या है, अगर हम आपसे पूछे जो बताया तो AC आप कहेंगे कि भाई कोण के सामने वाली भुजा, तो लंब मतलब लंब हमारा 5 हुआ, उसके सामने वाली भुजा कर्ण यानी कि 3, हाइपोटेनियस 3 कर्ण होगा। तो बची जो भुजा AC है वो हमारा आधार होगा, बेस होगा भाई साहब, ठीक है। तो हम अगर पूछे कि AC क्या है तो कहेंगे आप आधार। हमें क्या निकालना, आधार निकालना। इसमें हमें AC निकालना है, AC हमारा आधार है, तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, तीसरा वाला। तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारा लंब कर्ण क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 9 माइनस 25
कितना बचेगा, -16। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। और एक सवाल देख लीजिए, ये दे दिया है हमें। अब इसमें हमें ए भी निकालना है। तो अब अभी तो हम बता नहीं सकते ना कि ए भी है क्या। कर्ण, लंब, आधार कुछ भी नहीं बता सकते अगर एंगल जब तक ना दे। हमने ये मान लिया कोण, ठीक है। अब कहेंगे कि उसमें यहाँ था तो ये लंब था, ये कर्ण, ये आधार। अब इसमें यहाँ है तो कौन सा लंब, कौन सा कर्ण, कौन सा आधार होगा। तो देखते हैं। देखिए, कोण के सामने वाली भुजा हमने बताई वो लंब होगी, तो लंब क्या होगा भाई, 4, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर 90 एंगल बनेगा ना, यहाँ पर तो बनने वाला कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 90 बन सकता, नहीं बन सकता ना, 90 तो यहीं बनेगा ना। तो लंबे से जो 90 अंश जिस भुजा से बनता है वो हमारी आधार होती है। तो ये लेटी वाली भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। ये लंब, ये आधार, तो ये बचा क्या, कर्ण ही बचा। तो बस ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 2 4, कितना होगा 20। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यह पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम। अब हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बताएंगे। जितने भी फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट्स वो बताएंगे, मतलब उन्हें याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये देख लीजिए, इससे आप अधिकतर इसके फॉर्मूले बना सकते हैं, जो सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं इसके। तो देखते हैं कैसे। इसमें दे रखा है ये, ठीक है। 0 अंश, 90, 180, 270, 360, ठीक है। ये हमारा पूरा एक चक्कर में 360 होता है ना एक कोण। तो वही है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक 90 होगा, फिर 90 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक 180 होगा, 180 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक 270 होगा, 270 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक 360 होगा। तो ये होता फर्स्ट, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। ये बोलते हैं हिंदी में। तो जो फर्स्ट होता है इसमें ऑल पॉजिटिव, मतलब जो त्रिकोणमिति में कितने तरह होते हैं, 3 ये होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 चीज़ें यूज होती हैं। ये 6 मतलब फॉर्मूले इनके बनते हैं। तो इनमें से जो ये फर्स्ट में होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 बचते हैं वो सभी नेगेटिव आते हैं। टेन कॉट इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। कॉस सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। अभी देखो बता रहे हैं हम। जैसे अभी कह दिया हमने कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। इस तरह के बनाने के लिए ये सब यूज होता है। तो अभी बता दें, जो ये वाली लाइन है ना, ये आपस में इंटरचेंज कर देती है। अगर साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, टेन है तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट है तो टेन में बदल जाएगा, और सेक है तो कॉसेक में, कॉसेक है तो सेक में, ठीक है, बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, 90 ये है, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ पर आएंगे हम, दूसरे में। तो साइन 90 प्लस थीटा भी बताएगी। अगर इस लाइन में होंगे तो साइन होगा तो कॉस में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस। यहाँ जो होता है वही रहता है कॉस थीटा, ठीक है। ये सूत्र है, बन रहा है। ये साइन 90 प्लस थीटा अगर कोई पूछ दे तो कहेंगे आप कॉस थीटा। अब यहाँ माइनस होगा कि प्लस, ये बात है। क्या है सेकंड में, साइन और कॉसेक प्लस, यहाँ पर क्या दे रखा, साइन, इसी वजह से ये प्लस होगा। अब इसमें साइन 90 माइनस थीटा, तो इसमें कुछ घटाएंगे तो कहाँ पाएंगे, यहाँ पर। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सिंपल सी बात है। तो कॉस थीटा, 2 फॉर्मूला बना दिया। अगर कोई पूछे कि साइन 90 माइनस थीटा भाई कितना होता है, आप कहेंगे कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, आप कहेंगे कॉस थीटा होता है। अब इसी तरह अगर हम कह दें कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉस है 90 है तो बदलेगा ही, सिंपल सी बात, साइन, साइन में बदल जाएगा थीटा। अब बात आती है प्लस होगा कि माइनस। तो फर्स्ट सेकंड में जा रहे हैं ना जोड़ के, तो आप देखिए इसमें कि प्लस है कि माइनस। साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सभी माइनस होंगे। तो कॉस है तो यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस। तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा साइन थीटा। अगर अभी कह दें कि कॉस 90 माइनस थीटा बताइए, तो अभी आप 90 माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश, यहाँ फर्स्ट में आएंगे। 90 माइनस थीटा फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो चाहे साइन और कॉस कुछ भी हो, क्या होगा हमारा प्लस का। लेकिन 90 है तो साइन कॉस किस में चला जाएगा, साइन में, ठीक है। ये किस किस में चेंज होते हैं ये बता दें। अगर 90 आ रहा, 270 आ रहा, तो ये चेंज होंगे। और किस में कौन चेंज होता है, ये देखिए, साइन चेंज होगा हमारा कॉस थीटा, कॉस में, और कॉस साइन में। और कॉट चेंज होगा टेन में, और टेन चेंज होगा कॉट में।
कॉसेक चेंज होगा सेक में और सेक चेंज होगा कॉसेक में। ठीक है, अब आप सूत्र की बढ़ते हैं। सूत्र भी इसमें करेंगे, सभी सूत्रों को लिखेंगे। देखिए साइन पहले 90 माइनस थीटा वाले कर ले रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और आता है सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अभी बता दें 90 माइनस थीटा मतलब कि फर्स्ट माइनस किया ना, 90 में कुछ घटाएंगे तो यहीं पे होगा ना। 90 में जैसे आपने एक घटा कितना बचा 89 जीरो और 90 के बीच में होगा ना 89, तो यहीं पर होगा, इसी वजह से ये फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 है तो ये हमारा चेंज होगा। साइन होगा कॉस में तो कॉस थीटा, इसका क्या होगा साइन थीटा, इसका टेन थीटा, इसका कॉट थीटा, इसका कॉसेक थीटा, इसका सेक थीटा। ठीक है, ये 6 आपको बना दिए फर्स्ट पहले चतुर्थांश के लिए 6 हो गए। अब इसी तरह प्लस वाले के लिए करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 टेन 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब इसमें कुछ सीख जाएंगे आप। देखिए तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा पहले में जाएगा, साइन होगा कॉस में, दूसरे में जाएगा, दूसरे में साइन कॉसेक प्लस में होती है, याद रखिए आप, कॉस साइन कॉसेक। अब आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, साइन और कॉसेक प्लस में होगी, बाकी सब माइनस। और साइन है तो प्लस में होगा, लेकिन चेंज तो होगा ना, क्योंकि 90 दे रखा हर में, तो साइन जाएगा कॉस थीटा में, कॉस जाएगा साइन थीटा में, लेकिन भाई माइनस होगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक को छोड़कर कोई भी प्लस नहीं होता है। ठीक है, कॉट जाएगा किस में टेन में, तो माइनस टेन थीटा, ये किस में माइनस कॉट थीटा। सेक किस में जाएगा कॉस में, तो माइनस कॉसेक थीटा होगा माइनस का। ठीक है, और ये क्या होगा भाई सेक थीटा प्लस का। समझ गए, इस तरह होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले 90 प्लस वाले हो गए। अब 180 वाला बचा, 180 वाले इसी तरह की। अभी 180 270 360 सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। बस अब देखते हैं थोड़े, तो अब पूरे 6 नहीं बताएंगे हम, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसके पे। साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा क्या हो, और कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, इतने बता दे रहे हैं, बाकी आप कर लेंगे, समझ जाइए सही से। साइन 180 माइनस थीटा था, साइन 180 माइनस थीटा अगर करेंगे तो आप बताएं किस में जाएगा। 180 माइनस थीटा, इसमें कुछ घटाएंगे तो यहीं पर तो पहुंचेंगे। यहाँ पर साइन क्या प्लस है, अगर कुछ जोड़ेंगे जब यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर टेन और कॉट प्लस में, बाकी सभी माइनस में है। तो इसमें देखिए घटाएंगे तो कुछ नहीं, साइन 180 और 360 में कोई नहीं होता, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। 90 और 270 में हम चेंज करते तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा प्लस, क्यों, क्योंकि भाई दूसरे में पहुंच गया ना। साइन 180 प्लस थीटा माइनस था, सॉरी यहाँ पर प्लस, तो ये भी साइन थीटा होगा, पर क्या होगा माइनस में, क्योंकि ये हमारा तीसरा चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। 180 में जब ज़्यादा जोड़ देंगे, और वहाँ पर क्या होता है हमारा 180 में अगर हम ज़्यादा जोड़ देते हैं तो तीसरे चतुर्थांश से पहुँचने के बाद वहाँ पर टेन और कॉट प्लस में होते हैं, बाकी सभी माइनस में होंगे, तो ये हमारा प्लस, ये माइनस में हो जाएगा। इसी तरह कॉस के लिए 180, तो कॉस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बट माइनस, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक के अलावा सभी माइनस होते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब सेम यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, इसमें भी भाई यही होगा। ठीक है, अब 10 वाले बता दे रहे हैं क्योंकि उसमें प्लस है ना, 180 प्लस थीटा, 10 180 माइनस थीटा, माइनस वाला देख लेंगे तो 10 थीटा होगा माइनस का, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि 180 है, 90 270 होता जब उसको चेंज किया जाता 10 को कॉट में, लेकिन 180 है तो वो चेंज नहीं होगा। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि यार 180 में कुछ घटाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश से पहुंच जाएंगे। अब दूसरे में हमारा साइन और कॉसेक के अलावा सभी माइनस होते हैं, तो 10 है तो 10 हमारा माइनस हो जाएगा। अब 10 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ जोड़ेंगे हम तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। तीसरे चतुर्थांश में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर 10 है तो पॉजिटिव रहेगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 10 थीटा। इस तरह हमारा इनका हो जाएगा।
अभी दो बचे हमारे 270 और 360। 270 वाला कर ले रहे हैं, 360 वाला कर ले रहे हैं, ठीक है। 270 वाला बिल्कुल 90 जैसे होगा और 360 वाला बिल्कुल 180 के जैसे किया जाएगा। 270 वाले की बात कर रहे हैं। साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा अगर इस 270 में जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे चौथे में। चौथे में सेक और कॉसेक प्लस के होते हैं, तो साइन हमारा माइनस जाएगा और साइन को कॉस में चेंज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से अगर हम कहें तो साइन 270 माइनस थीटा, ये भी तो कॉस थीटा होगा ना, चेंज होगा, ठीक है। लेकिन प्लस होगा माइनस, तो भाई यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर भी टेन और कॉट प्लस में है, बाकी सब माइनस, तो फिर से ये माइनस का ही होगा, ठीक है। इस तरह से कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, चेंज होगा, आप सब जानते हैं साइन कॉस में जाएगा, लेकिन प्लस होगा माइनस, इसका सवाल यहाँ से आएगा। और आंसर चौथे चतुर्थांश में हम जा रहे हैं, चौथे में आप देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पर कॉसिक लिखा है, कॉस होगा, कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस, इसको देखा करते हैं हम, इसको नहीं जो बनना है उसको नहीं, जो पहले है उसे देखेंगे, क्या है कॉस, कॉस होगा तो प्लस, सिंपल सी बात है, इस तरह आप सभी करेंगे। अब आते हैं 360 की ओर, तो कोई हम 360 टेन 360 प्लस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, हमने 10 ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, आप सोचे ना कि बार बार साइन कॉस से दिखा रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे हैं सर, तो इसी के लिए, ठीक है। टेन 360 प्लस थीटा, अगर 360 में कुछ जोड़ेंगे तो भाई हम फिर से ऊपर पहुंच जाएंगे फर्स्ट चतुर्थांश में, ये बात इंपॉर्टेंट रखना, अगर कुछ जोड़ेंगे तो हमेशा हम ऊपर फर्स्ट वाले में पहुंच जाएंगे, ये नहीं कि आप सोचेंगे भाई 360 में अब जोड़ दिया अब कहाँ जाएंगे हम, तो यही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। 360 में कुछ जोड़ेंगे तो हम पहले में पहुंच जाएंगे, पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, और 300 लान ये जो लेटी लाने इसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब 180 हो 360 हो, उनमें हम चेंज नहीं करते इनको, तो 10 एज इट इज 10 ही रहेगा, और थीटा माइनस तो होगा नहीं क्योंकि ऑल पॉजिटिव है, लेकिन इसमें 10 360 माइनस थीटा, भाई चौथे 360 माइनस थीटा आएगा तो चौथे में पहुंचेंगे यहाँ पर, क्योंकि घटा रहे हैं यहाँ पर सेक और कॉस के अलावा आपको कोई पॉजिटिव नहीं दिखेगा, तो सेक कॉस के अलावा अगर आप कोई को पॉजिटिव नहीं है तो मतलब ये 10 माइनस में 10 का थीटा होगा, इसका इस तरह होगा ना, समझ गए। आप ये और देख लीजिए, साइन का देख लीजिए, साइन माइनस थीटा तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, चेंज नहीं होगा, नीचे आएगा तो वो होगा। सेक का देख लीजिए क्या होगा, सेक थीटा, ये होगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर सेक और कॉस है, ये होंगे प्लस, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सभी बेसिक फार्मूले समझ में आए होंगे।